जय हिंद। आज की वीडियो हम लोग देखना है। यहाँ पे वीडियो कुछ दिन से बंद था, कोई टेक्निकल इशू था, ठीक है ना, इसलिए आज देखना हम लोग का 3.3 का 3 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन तो हम पढ़ लिए, 3 नंबर का हम लोग का 3 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका 3 नंबर क्वेश्चन कैसे है, ठीक है। और एक बात हमने बोला था तो बहुत लोगों का खराब लगा हुआ है कि टीचर ऑनलाइन टीचर ही सब लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसमें काज गलत बोल दिए थे, सही तो बात बोले हैं कि सब लोग ऑनलाइन ही चला रहा था, इसलिए हम लोग बोल दिए, ठीक है। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रहेंगे हम लोग के ये हम लोग के चैप्टर जो हम लोग के 3.3 का यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें 6 क्वेश्चन है। कैसे बनेगा, ये बहुत ही इजी तरीके से बनेगा, ठीक है ना, इजी आसान तरीके से बनेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके प्रतिस्थापन विधि से उन्हें हल कीजिए, ठीक है ना। बना के देना, हल भी करना है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से समझे यहाँ पे। सबसे फर्स्ट हमने इसका सॉल्यूशन लिखाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर नहीं पढ़िएगा तो लाइफ में क्या करिएगा, कुछ नहीं करिएगा, टोकरी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। नौकरी करना है तो इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, पढ़ाई पर, नहीं तो टोकरी ढूंढना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आज तक अनपढ़ आदमी कोई नौकरी किया है, कोई भी नहीं करता है। और नौकरी कौन करता है, पढ़ा लिखा लोग ही नौकरी करता है। तो इसलिए पढ़ का जरूरी नहीं है नौकरी ही लेगा। अरे बाबू यार, तुमको गलत सही का तो मालूम हो जाएगा ना, कौन चीज गलत है कौन सही है। कंपनी में जाएगा, कोई काम करेगा, हिसाब करने का ढंग में लोग हिसाब कौन करेगा, तेरा स्टाफ है हिसाब करने के लिए। क्या पता 500 रुपये चला लेगा, समझ में आएगा नहीं आएगा। उसके लिए भी पढ़ाई जरूरी है बाबू, पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो किसी भी हाल में पढ़ाई अनिवार्य है, ठीक है ना। पढ़ाई से बच नहीं सकते आप। तो देखिए यहाँ है, हाँ देखिए हल करना है। आपका क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर, अंतर में का तो वो घटाव होता है, ठीक है ना। जैसे पूछेगा 2 और 3 का अंतर, क्या करेंगे हम, 2 में से 3 घटा देंगे, सिंपल यहाँ पे। तो अंतर 26 है, ठीक है ना। और एक संख्या दूसरी संख्या का है 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले लिखना है यहाँ पर संख्या, माना कि यहाँ पे नंबर यानी संख्या, हिंदी में संख्या, यहाँ पे संख्या यहाँ पे 2 मान लेंगे, कौन है x एंड यहाँ पे y। तो यहाँ पे संख्या संख्या बोला यहाँ पे कि 2 संख्याओं का अंतर है कितना, 26। एक संख्या माना यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, हम लोग 26। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन लो। एंड यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, सेकंड में क्या बोल रहा है, यहाँ पे यही बोल रहा है कि क्या है, यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या से कितना हम लोग का 3 गुनी है। तो पहली संख्या कितना हम लोग का x है और दूसरी संख्या कितना 3 गुनी है, कितना हो जाएगा 3y। सिंपल है, हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको यहाँ पे तो इसको ले आके इसमें रख दो, 2 को ले आकर फर्स्ट में रख दो, तभी बन जाएगा। नहीं तो यहाँ पे इसको एक समीकरण बना लो। थोड़ा प्रत्यास्थापन विधि से बनाते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पे 1 से। अब 1 से क्या होगा, इसमें 1 से y का मान निकालेंगे तो x का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 26 है माइनस में तो इधर प्लस y का हम लोग के 3 नंबर समीकरण हो गया। समझ में यहाँ पे। अब 3 नंबर समीकरण जो ये है, इसको लेकर हम लोग 2 नंबर समीकरण में रख देना है, ठीक है ना। ये लिखना है यहाँ पे पुटिंग, पुटिंग यहाँ पे लिख देना हम लोग के क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इन सेकंड, x के मान 2 में रख लो, ठीक है बउआ। x यहाँ पे है, यहाँ के क्या रखना हम लोग के इतना रख देना है, यानी यहाँ पे क्या रखेगा हम लोग रखेगा 26 प्लस y और कितना हो जाएगा 3y। सिंपल है यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान देना कैसे बोल रहा है, ठीक है बाबू, थोड़ा सा ध्यान देगा लोग, नजर हटा दुर्घटना घटा, ठीक है ना। अब ये कहा जाएगा हम लोग के इसको ये 26 को वो इधर भेज देंगे, इसको इधर लाएंगे तो कहा जाएगा उनको y माइनस इधर ये प्लस में, इधर आएगा माइनस में कितना 3y बराबर, इधर ये प्लस में तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस से कितना जाएगा हम लोग को 26। या घटेगा कितना रहेगा -2y इज इक्वल टू कितना जाएगा हम लोग को -26 के 26 रहेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, गुना होगा, ठीक है। तो कहा जाएगा y बराबर 26/2 कटे कितना रहेगा हम लोग को 13 आ जाएगा। एक संख्या कितना हम लोग का 13 आ गया, ठीक है ना। और एक और संख्या ज्ञात कर देना है। तो क्या करना है, पुटिंग y का मान लिया करो, तो फर्स्ट या सेकंड अपना मर्जी लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग, पुटिंग लिखेंगे y इन, कहाँ रखे थे सेकंड में ना हुआ, तो लिखेंगे हम लोग फर्स्ट में y इन फर्स्ट, यानी y के मान 1 में रखने, ठीक है ना। इसका हिंदी होगा y के मान 1 में। तो कहा जाएंगे यहाँ पे x माइनस y, यहाँ पे इसका सर पर कितना रखना हम लोग को 13 रखना है, लिखेंगे यहाँ पे 13 और कितना जाएगा 26 यहाँ पे। अच्छा ये देखेंगे यहाँ पर कितना जाएगा हम लोग x बराबर है यहाँ पर 26 आई माइनस में 13 जाएगा प्लस में 13 कितना जाएगा हम लोग के 39। 39 6 3 9 और 2 3, ठीक है। अतः यहाँ पे लिख देना, अतः यहाँ पे संख्या कितना निकल गया, 2 को निकालेंगे, कौन सा निकाल गया, हम लोग निकाल गए यहाँ पे 13 1 यहाँ पे 39, एक संख्या निकल गया यहाँ पे 13
एंड यहाँ पर दूसरे संख्या के लिए हम लोग 39, 13 और 39 दो संख्या यहाँ पे हम लोग के फाइंड हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग के ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ क्या हुआ हम लोग के ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 का बन गया। अब देंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या हुआ बन गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये है क्वेश्चन में दे दिया है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है, तुमने ज्ञात करना। ठीक है ना, तो मानना है यहाँ पे हम लोग कोण, माना है यहाँ पे कोण, यहाँ माना कि कोण कितना हम लोग है, कोण यहाँ पर नहीं मालूम है तो कितना मानेंगे, दो चर वाला तक है, यहाँ पे एक x मानेंगे, एक और हम लोग यहाँ पे y मानेंगे। ठीक है ना, तो अब एक आकर दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है। अच्छा, संपूरक कोण कितना होता है हुआ, संपूरक कोण होता है हम लोग 180 डिग्री का। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्न से लिख सकते हैं। ठीक है ना, या उसमें प्रश्न से नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उसमें जहाँ माना के बाद प्रश्न से लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न से हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसके बाद हम लोग संपूरक कोण कितना 180 डिग्री का होता है, कितना होता है 180 डिग्री का होता है। एक चीज ये लिख देंगे, चलिए ओके यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ का x प्लस y बराबर कितना हम लोग 180 डिग्री है, किताब में बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड यहाँ पे कितना हम लोग कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना हम लोग 18 डिग्री अधिक है, यानी हम लोग एक कोण मान लिया यहाँ पे कितना x तो सका हो जाएगा हम लोग y प्लस 18 डिग्री, y प्लस में हम लोग 18 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन, अब हम यहाँ फर्स्ट से लेंगे, समीकरण बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ एक से क्या बनेगा यहाँ पे देखेंगे x का मान निकालते हैं, x बराबर यहाँ पे 180 माइनस यहाँ पे y डिग्री जो हम लोग इसको लास्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन पुटिंग करेंगे, यहाँ पे पुटिंग कीजिए, पुटिंग क्या जगह x इन किस में सेकंड में, फर्स्ट रखना है सेकंड में रखेंगे, तो सेकंड हम लोग कौन सा यहाँ पे है ये वाला नंबर, तीसरा रखेंगे किस में हम लोग x का मान। ठीक है, होगा तो x के यहाँ पे है ना, इसका स्थान कितना रखेंगे हम लोग ये रखेंगे 180 माइनस y बराबर, अच्छा ये कितना है y प्लस 18 आया यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे किस हो जाएगा, अब देखो यहाँ माइनस y है, इधर प्लस में देखने जाएगा माइनस y बराबर एक 18। ठीक है ना, है इधर हम लोग किसी में है प्लस में, इधर जाएगा हम लोग कितना माइनस में आएगा, माइनस 180। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे या अब कैसे बनेगा, ये टूटेगा कितना जगह -2 y बराबर, अच्छा ये घटेगा तो कितना 180 में से 18 तक कितना आता है 162 आता है, क्योंकि माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज्यादा है 162 या y बराबर कितना जाएगा -162 बटा यहाँ पे 2, तो कितना 2 8 16 यहाँ पर 81 आ जाएगा, कितना यहाँ माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना जाएगा हम लोग 81 आएगा, क्योंकि 2 8 16 कितना आ गया हम लोग 81 आगे डिग्री 81 डिग्री। ठीक है ना, एक हम का आ गया हम x का y का वैल्यू, और देखिए इसमें x का वैल्यू। ठीक है, फिर यहाँ पुटिंग करेंगे, पुटिंग अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे y के मान किस में रखेंगे हम लोग, सेकंड में रखे थे ना, रखे थे फर्स्ट में रखे, कहाँ जाएगा हम लोग यहाँ पे x प्लस y का मान कितना हम लोग है 81, तो 81 बराबर कितना जाएगा 180, या कितना जाएगा x बराबर यहाँ कितना जाएगा 181, 180 माइनस कितना जाएगा 81, इसको यहाँ पे घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना जाएगा हम लोग यहाँ पे घटा सकते हैं, तो x बराबर कितना जाएगा हम लोग के 180 में से 81 तो कितना हम लोग 99 आएगा, यहाँ पे आएगा हम लोग 99 डिग्री। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर कितना क्या होगा, x का वैल्यू आ गया हम लोग क्या किधर है 81 नहीं यहाँ कितना 99 डिग्री। अच्छा y का वैल्यू कितना है हम लोग के, तो y का वैल्यू यहाँ पे 81 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोण हम लोग के निकल गया दोनों को, ऐसा समझ में हम लोग के क्वेश्चन इसी के साथ क्या हुआ हम लोग के ये हम लोग के 3 का दोनों क्वेश्चन भी बन के रेडी हो गया। अब देंगे इसका 3 नंबर हम लोग यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बन गया है, बना दिया है थर्ड नंबर। इसमें कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना। ठीक है ना, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मतलब प्रत्येक गेंद, एक गेंदा
और एक बैट के दाम निकाल देना है। सिंपल यहाँ पे समझो, ठीक है ना। ठीक है, लिखना है यहाँ पे सोल्यूशन। माना कि एक बल्ला की कीमत, ठीक है ना, एक बल्ला की कीमत नहीं मालूम है तो क्या लिखेंगे होगा एक्स। ओके, एक गेंद की कीमत कितना होगा वाई रुपया। ओके, ये 100 रुपया, ये वाई रुपया। तो यहाँ पे प्रश्न से तो कितना यहाँ पे 7 बल्ले हैं 6 गेंदे, कितना हो जाएगा हम लोग के 3800 रुपया। यानी 7 बल्ले मतलब 7 में x बदलना 7x प्लस यहाँ पर 6 गेंदे तो 6y बराबर कितना देगा हम लोग का 3800। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। ओके, और देंगे सेकंड एंड यहाँ पर सेकंड में क्या हम लोग क्या है, अब यहाँ पे देखो 3 बल्ले तथा 5 गेंदे है। 3 बल्ले मतलब 3x, 5 गेंद मतलब 5y और कितना जाएगा 1750 रुपया, 2 नंबर। अब मन करो तो 1 से निकालो सिंपल, अच्छा है 2 से निकालो अपना मर्जी, ठीक है ना। 1 कैसे निकालते हैं बार बार तो 1 से, ठीक है। 1 से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर, ध्यान देना होगा, हो जाएगा 3800 तो 3800 ठीक है, ठीक है। हाई प्लस में तो है आएगा तो -6y बाटा हाई होगा गुना में तो कहाँ आएगा भागा में से कितना आएगा 3 नंबर 1 2 3। अब इसको पुटिंग करना है। पुटिंग में क्या होता है रखने पर आसान हो जाएगा थोड़ा सा। कहाँ हम लोग x इन x का मान कहाँ रखेंगे, वो 1 से बना है तो कहाँ रखेंगे 2 में, हो गया। अब रखेंगे यहाँ पे x का मान, सही है x सब होगा तो रखेंगे 3 इंटू x के है का जगह पता रखना है, पूरा रखना है। इसका हम को 3800 माइनस 6y बटा कितना जाएगा 7, ठीक है। अब प्लस कितना होगा 5y है, प्लस 5y बराबर कितना है 1700। असल में यहाँ पे इसको रख दिए और इसको बनाएंगे या 3 है, ठीक है। ऐसे क्या करना मतलब यहाँ से बहुत ध्यान दिमाग लगाना है, थोड़ा सा डेंजर क्वेश्चन, ठीक है ना। 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना जाएगा हम लोग से, मान लो यहाँ पे 0 आएगा, ये वाला आएगा तो 8 से 3 में 8 3 का 24 के 4 कितना आएगा 2 3 का 9 कितना 11 कितना आएगा हम लोग को, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना आएगा हम लोग 3 से 6 में 6 का 18y, ठीक है। अच्छा बटा यहाँ कितना हम लोग क्या आ गया 7 प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 1750 ये आया। अब देखें कैसे होगा। अगर वो हुआ इसमें लघुत्तम लेके बनाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो जाएगा हम लोग का 11,400 और यहाँ पर माइनस रहेगा, सॉरी माइनस तो माइनस रहेगा यहाँ पर माइनस 18y आई कितना जाएगा 7 बचे 35y। अब इसमें इस 7 से, ठीक है ना, तो चलो इतना एक और बढ़ा दे रहे हैं, कितना जाएगा मतलब 7 और कितना हो गया 1750 बटा यहाँ पे पीछा से गुना करो तो गुना का कितना है 11,400 ये आ गया माइनस यहाँ पर 18। अब इसको एक काम या घटा लेंगे तो 8 यहाँ 35 में से 18 घटे कितना है हम लोग के 17 आएगा, कितना है हम लोग का 17 तो जाएगा यहाँ पर 17 प्लस यहाँ पर 17y का है प्लस रहेगा क्योंकि प्लस कट जाता है, ठीक है। तो जाएगा हम लोग 17y हाई गुना करेंगे इससे इसमें तो कितना जाएगा 0 के 0 हो जाएगा और 7 बचे 35 के 5 मतलब 7 से इसमें हुआ है हाथ में कितना 3 और 49 से 3 कितना होता है 52 के 2 हाथ में कितना 5 और 7 5 कितना हो गया हम लोग के 12 ऐसा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे आगे 17 हो जाएगा y बराबर यहाँ पर कितना 1 2 2 5 0 माइनस इसको यहाँ घटा देंगे 1 1 4 0 आया 17 y हो जाएगा यहाँ पे घटेगा कितना आएगा हम लोग के 0 में से 0 गया तो 0 5 में से 0 गया तो 5 2 में से 4 जाएगा नहीं तो कितना जाएगा 12 में से 4 गया तो हम लोग कितना गया 8 आया यहाँ पे कितना बच गया 1। अब तक 1 में से 1 गया 0 1 में से 1 गया 0
तो कितना हम लोग के, यानी इसको 0 नहीं भी लिख सकते हैं, तो इतना हम लोग के कितना 850 आ गया। ओके, यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे कहा जाएगा y बराबर यहाँ आ जाएगा हम लोग के 850 बटा यहाँ पे 17, 17 पचे 85, 50 रुपया। एक वो गेंद के में कितना हम लोग आ गया 50 रुपया। अब देखना हम लोग के एक बैटरी की, ठीक है, फुटिंग आपका y इन किसमें, फर्स्ट में y का मान फर्स्ट में रखेंगे, इसमें कहा जाएगा यहाँ पे 7x प्लस यहाँ पर 6 गुने 50 बराबर कितना जाएगा हम लोग के, तो यहाँ आएगा 3800, 3800 दिया हुआ वहाँ पे, कहा जाएगा हम लोग का 3800। ओके, या 7x बराबर कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 3800 माइनस प्लस में तो माइनस बन जाएगा नहीं, गुना करके इधर लिखा जाएगा, ठीक है ना, माइनस में तो कितना जाएगा 6 पचे 30, 300। आगे यहाँ पे आगे यहाँ का जाएगा 7x और कितना जाएगा घटेगा, तो ये 3500 आ गया। या x इक्वल कितना आएगा 3500 बटा यहाँ पे 7, 7 पचे 35 कितना आ गया 500, या हम लोग के तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो अतः हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखिएगा अतः, हम लिख सकते हैं अतः, यहाँ पर क्या क्या नीचे लिखिएगा अतः यहाँ पे। अब इसके बाद एक बल्ला की कीमत कितना है, वो एक बल्ला की कीमत x माने है, x का वैल्यू कितना है बल्ला की 500 रुपया, कितना देगा हम लोग यहाँ पे 500 रुपया। आप लोग इसको लिख लीजिएगा फ्लिप कॉपी में, ठीक है। एक गेंद की कीमत कितना, गेंद का माने y तो कितना हम लोग का 50 रुपया, कितना है हम लोग ये 50 रुपया। ये दोनों का ए भी आंसर हो गया, ए भी हम लोग के आंसर। अब जाकर हम लोग के ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन भी बनके रेडी हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कल के वीडियो में, देखेंगे हम लोग 4, 5, 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है। तब तक आज के लिए क्लास जय हिंद।